दोस्तों हमारे इस दुनिया में हजारों रिलीजन मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म, जो कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो कि करीब 500 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा भारत में शुरू किया गया था और आज दुनिया की 7% से भी ज्यादा आबादी यानी कि करीब 54 करोड़ लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई, इस धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं में ऐसा क्या है और ये कैसे इस दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बना, यह सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले सन 480 बीसी के आसपास लुम्बिनी नाम के एक जगह पर इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में हुआ था। आज के समय में यह जगह नेपाल के अंदर मौजूद है। दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था, जो कि दोस्तों कोलीय वंश से ताल्लुकात रखती थी। दोस्तों जन्म के समय गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बुद्ध नाम उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दिया गया। दोस्तों गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन बड़े ही ऐशो आराम से गुजरा था, क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना चाहते थे। दरअसल दोस्तों जन्म के समय गौतम बुद्ध के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि आगे चलकर अपने पिता की राजगद्दी पर राजपाट नहीं संभालेंगे, बल्कि इसकी जगह वे लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने का काम करेंगे। और दोस्तों यह भविष्यवाणी सुनने के बाद उनके पिता यानी कि राजा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरीके से खुशियों से भरा होगा और संसार के दुख व पीड़ाओं से उन्हें दूर रखेंगे। और दोस्तों यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने अपना शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया था, जहां पर दोस्तों उनकी हर एक इच्छा को पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि दोस्तों राजा ने सिद्धार्थ के सेवा में लगे बूढ़े, बीमार व बदसूरत दिखने वाले नौकर को महल से निकाल दिया था और उनकी जगह जवान और बहुत सुंदर नौकर ही गौतम बुद्ध की सेवा में लगे हुए थे। और दोस्तों कोई भी नौकर उनसे जीवन के दुखों के बारे में बात ही नहीं करता था। इसके चलते गौतम बुद्ध को कभी ये पता ही नहीं चला कि दुनिया में दुख जैसी भी कोई चीज होती होगी, बल्कि दोस्तों उनको ऐसा लगता था कि दुनिया में खुशियाँ के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से भी उनकी शादी करा दी गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध अपनी लाइफ से कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 29 साल इसी तरीके से महल में रहकर ऐशो आराम के साथ बिताया। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वह पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो जिंदगी की हकीकत को जानकर पूरी तरीके से हैरान रह गए थे। दरअसल दोस्तों बाहर निकलकर उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार, दुखी और मरे हुए व्यक्तियों को देखा। और दोस्तों जब उन्हें पता चला कि यह सारे दुख दुनिया के हर इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो दोस्तों उनको जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ, जिसे जानने के बाद दोस्तों वह खुद भी पूरी तरीके से दुखी हो गए थे। इसी तरह दोस्तों एक बार जब वे अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकले तो उन्हें एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खुश और समझदार लगे। उसको देखते ही गौतम बुद्ध ने यह तय कर लिया कि राजपाट और लग्जूरियस लाइफ को त्याग कर अपना बाकी का जीवन उस मॉन्क की तरह बिताएंगे, ताकि दोस्तों वह इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब दे सके। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसी खोज में एक सन्यासी रहकर बिताए। वे दोस्तों जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां व फल खाकर गुजारा करते थे और अपना सारा समय ध्यान करते हुए बिता देते थे। दोस्तों वह अक्सर मेडिटेशन करते हुए इस गहराई तक चले जाते थे कि उन्हें कई कई दिनों तक खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। और दोस्तों इस कठोर तपस्या की वजह से उनका शरीर किसी कंकाल की तरह नजर आने लगा था। दोस्तों एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस तरीके से ध्यान कर रहे थे कि तभी उन्हें सच्चे ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो उसे सभी तरीके के कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि दुनिया में समय के साथ साथ लगातार सब चीजों में बदलाव होता रहता है और दोस्तों इंसानों के पास उन चेंजेस को स्वीकार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता है। यह विचार आते ही उनके मन से मौत का डर भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उनको ज्ञान की बहुत ज्यादा प्राप्ति हो गई थी। और दोस्तों जिस अवस्था में वो थे उसे बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य यानी कि निर्माण माना जाता है, जहाँ पर इंसान के अंदर से दुख, पीड़ा और कष्ट और डर खत्म हो जाते हैं। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बाद में उस पेड़ को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह सिद्धार्थ गौतम के नाम की जगह गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। अब जैसे कि दोस्तों गौतम बुद्ध चाहते थे कि दुनिया के सारे लोग उनकी तरह निर्वाण प्राप्त करके अपने दुखों से मुक्ति पाले, इसीलिए उन्होंने 4 ऐसे नियम बनाए जिन्हें फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान निर्माण प्राप्त कर सकता है।
इन नियमों को दोस्तों 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं और दोस्तों इन्हीं 4 नियमों पर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। तो चलिए दोस्तों अब इन 4 ट्रुथ्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सैडनेस, दुख। इस आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि किस तरह यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। वे कहते हैं कि सुख का ना मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसको बरकरार न रख पाना, यह हर एक चीज दोस्तों दुख का कारण है। यानी कि दोस्तों इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पूरा का पूरा दुख ही दुख है। और दोस्तों यह दुख मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म के जरिए दुख का यह साइकिल अनंत काल तक चलते रहता है। नंबर 2 दोस्तों, दुख समुदाय। दोस्तों इस दूसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने इंसान के जीवन में दुनिया के अलग अलग कारणों के बारे में बताया है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कर्म, इच्छा और मोह को इंसान के दुखों का प्रमुख कारण माना है। नंबर 3 दोस्तों, दुख निरोध। दोस्तों इस तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि इंसान के दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुनिया में मिलने वाले दुखों का कारण इंसान खुद ही है। इसलिए इंसान अगर चाहे तो वह भी गौतम बुद्ध की तरह अपने इंद्रियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नंबर 4 दोस्तों, दुख निरोध मार्ग। दोस्तों गौतम बुद्ध ने इस चौथे और आखिरी आर्य सत्य में एक ऐसी रास्ते को बताया है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। उनके द्वारा बताए गए इस रास्ते को द नोबल 8 फोल्ड पाथ और द अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दोस्तों इस मार्ग में 8 अलग अलग सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर दुखों से मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों यह सभी मार्ग कुछ इस प्रकार से हैं। चारों आर्य सत्य में पूरी तरीके से विश्वास करना, अपने मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना, नेगेटिव और नुकसान पहुंचाने वाली बातें और झूठ ना बोलना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यापार कभी न करना, खुद को सुधारने की कोशिश करना, वर्तमान के हर एक पल में पूरी तरीके से सचेत रहना और एक समय में दोस्तों एक ही चीज पर ध्यान लगाना। दोस्तों गौतम बुद्ध का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से उनके बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो वह भी उन्हीं की तरह अपने सभी दुखों से हमेशा के लिए निजात पा सकता है। दोस्तों बौद्ध धर्म में इन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के अलावा और भी कई बुनियादी आस्थाएं हैं जिनका दोस्तों इस धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। दोस्तों गौतम बुद्ध निर्माण हासिल करने के बाद 45 सालों तक जीवित रहे थे और यह 45 साल उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में इधर उधर घूमकर अपनी शिक्षा में दिए। और दोस्तों समय के साथ साथ लोग उनके फॉलोअर्स भी बनते गए और दोस्तों इस तरीके से दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई थी। जब दोस्तों सन 420 में गौतम बुद्ध का देहांत हो गया तो उनके फॉलोअर्स ने बौद्ध धर्म को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना शुरू कर दिया और दोस्तों देखते ही देखते यह धर्म पूरे के पूरे एशिया में फैल गया, खास तौर से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। दोस्तों बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें दोस्तों अलग अलग लोग अपने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और वो भी अपने हिसाब से। और दोस्तों यही वजह है कि आज की दुनिया में हमें अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरीके के बौद्ध धर्म देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन सभी को इस धर्म के 2 मुख्य शाखाएं थेरावाड़ा और महायाना में बांटा जाता है। दोस्तों थेरावाड़ा बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है, इसमें दोस्तों पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का पालन किया जाता है। दोस्तों इस बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स महात्मा बुद्ध को देवता नहीं बल्कि एक महापुरुष के तौर पे मानते हैं। यहाँ तक कि इनके धार्मिक समारोह में बहुत ज्यादा पूजा भी नहीं होती है। दोस्तों थेरवाड़ा मुख्य रूप से श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों इसके फॉलोअर्स का मानना है कि दुनिया के ज्यादातर लोग निर्माण मार्ग को अकेले प्राप्त नहीं कर सकते और उन्हें इस कार्य में सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। महायाना शाखा में प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्वों को माना जाता है और दोस्तों बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो कि निर्माण पा चुके होते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म की ये शाखा मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर आदि देशों में देखी जाती है या यूँ कहे तो देखने को मिल जाती है। दोस्तों तिब्बतीय बौद्ध धर्म में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जहाँ पर उनको लामा कहकर बुलाया जाता है। और दोस्तों दलाई लामा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि तिब्बत बौद्ध धर्म के लीडर हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही।